अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक और न्यू क्लास के साथ आ गए हैं और आज हमने कुछ और टूल्स को इलस्ट्रेटर के कुछ और टूल्स को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो हम कुछ टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। वो होंगे ट्रांसफॉर्मेशन और ये कुछ यहाँ से पेंसिल टूल वगैरह, स्मूथ टूल, शेपर टूल, ये चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद रेजर टूल भी एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम एक शेप ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, उसको एक कलर दे देते हैं, कोई भी ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर दे देते हैं। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे होगा ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म का एक हमारे पास बॉक्स आ गया। ठीक है, इस तरह से ये ट्रांसफॉर्म का बॉक्स है। ठीक है, यहाँ से जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस तरह से है कि देखें, कॉर्नर टाइप वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पे और चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। हम ट्रांसफॉर्मेशन जो शेप में चेंजेस वगैरह वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसको रोटेट करना, उसको रिफ्लेक्ट करना, उसको और चीज़ें ये पढ़ेंगे हम। यहाँ से ट्रांसफॉर्म, यहाँ से मूव टूल, रोटेट टूल, रिफ्लेक्ट, स्केल और ये चीज़ें हम जो हमारे लिए ज़रूरी हैं पढ़नी, वो पढ़ेंगे। ठीक है, स्केल अप और स्केल डाउन तो हम यहाँ से कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये देख लेते हैं कि हमारे पास अभी काफ़ी कम टाइम बचा है। ठीक है, इस वजह से हम जल्दी से पढ़ेंगे। और ये देखें, हमारे पास ट्रांसफॉर्म टूल में पहले है मूव टूल। ठीक है, मूव हम वर्टिकली कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली, तो वो हम कहीं से भी, या ये देखें मैं ज़्यादा कर रहा हूँ या कम कर रहा हूँ इसको। ठीक है, इसको ज़्यादा कर रहा हूँ, इसको भी ज़्यादा कर रहा हूँ, तो ये पीछे देख सकते हो आप कि प्रीव्यू यहाँ से ऑन है। ठीक है, यहाँ से प्रीव्यू ऑफ करेंगे तो ये बिल्कुल नज़र नहीं आएगा कि पीछे क्या हो रहा है। ठीक है, और अगर हम प्रीव्यू ऑन रखेंगे तो ये नज़र आएगा कि यहाँ से क्या क्या चेंज हो रहा है, यहाँ से वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, ये वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, तो पीछे शेप में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे लिखी हुई आ रही हैं, और उसके साथ साथ एंगल भी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, एंगल किस एंगल पे लेके जाना है, किस एंगल पे मूव करना है। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हम सिंपली ऐसे मूव टूल ऐसे यूज करते हैं कि हमारे पास सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल से ही मूव कर लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्ट टूल। ठीक है, बल्कि रोटेट टूल। ठीक है, रोटेट टूल हम देख लेते हैं, यहाँ से हम किसी भी एंगल पे रोटेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, प्रीव्यू ऑन है, प्रीव्यू ऑफ करेंगे तो ये नज़र नहीं आएगा, प्रीव्यू ऑन है। ठीक है, ये देखें, ये हम इस एंगल में इसको लेके जाना चाहते हैं, प्रीव्यू ऑन करके देख लें कि ये कहाँ पे लेके जा रहे हैं इसको। ठीक है, अब अगर हम कॉपी करेंगे, ठीक है, कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी एक कॉपी बन जाएगी जो ओरिजिनल ट्राइंगल है। ठीक है, सॉरी स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, उसकी एक कॉपी बन जाएगी। ठीक है, ये देखें, एक कॉपी बन गई। अब हम इसको कंट्रोल डी करेंगे तो ये इसका एक्शन जो है वो रिपीट भी होने शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे कंट्रोल डी किया जाए या फिर हम ऐसे करें। ठीक है, हम वैसे भी एक ही, हम हमारी जितनी ज़रूरत होती है वैसे हम रोटेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्ट टूल है। ठीक है, अब हम ऐसे स्क्वायर से आपको रिफ्लेक्ट टूल की समझ नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको कोई और शेप बना के, कोई ऐसे पेन टूल से हम रैंडम सी शेप बना लेते हैं। ये शेप बना ली हमने। ठीक है, इस तरह से शेप बना ली। अब हम इसको रिफ्लेक्ट करें तो ये देखें, रिफ्लेक्ट प्रीव्यू आ रहा है, इसका प्रीव्यू ऑफ करेंगे तो ये प्रीव्यू
ये हो इस तरह हो जाएगी। अब हमने किस तरह से इसको हमने रिफ्लेक्ट करना है, हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करना है। ये आगे निशान भी नजर आ रहा है कि ये यहाँ से इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर वर्टिकल रिफ्लेक्ट करना है तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अगर एंगल के हिसाब से रिफ्लेक्ट करना है तो यहाँ से आप एंगल को चेंज कर सकते हो, यहाँ से या फिर यहाँ से। तो ये ऐसे है, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको वर्टिकल रिफ्लेक्ट करके और इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये इस तरह से आ जाए जैसे ये पहले से, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट टूल बहुत काम आता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम और भी चीज़ें देखते हैं कि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में और स्केल है, ठीक है। स्केल अप स्केल डाउन यहाँ से कैसे करना है, ठीक है। यूनिफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी प्रोपोर्शन जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। या करेंगे तो वो ये वैल्यूज जो हैं वो कम होती जाएंगी। ये हर जगह पे ऐसे ही होता है, ठीक है। और स्केल कॉर्नर्स अब और स्केल स्ट्रोक्स, ये इस तरह से ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं ये यहाँ पे हमारे पास स्केल में बहुत कम यूज होते हैं, इस वजह से हम इनको इतना एक्सप्लोर नहीं करेंगे, ठीक है। और जो मेन जो टूल है मैंने आपको समझाना था वो था रिफ्लेक्ट टूल, ठीक है। रिफ्लेक्ट और रोटेट टूल, ठीक है। रिफ्लेक्ट नहीं होता मगर रोटेट हो जाता है, ये इस तरह रोटेट बगैर उसके भी हो जाता है, ठीक है। देखें रोटेट हो गया, तो रोटेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से रोटेट टूल भी है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से भी हम रोटेट कर सकते हैं। अब ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम एक और चीज पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ओपेसिटी, ठीक है। ओपेसिटी, ये ओपेसिटी क्या है कितनी मिकदार में ये नजर आ रहा है, ठीक है। 48.6% ये नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसको ज्यादा करेंगे तो ये और ज्यादा नजर आना शुरू, 100% पे सही कलर जो दिया हुआ होता है वो नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। हम इसको कम करेंगे तो वो कलर जो है वो फेड होता है चला जाएगा और वो कम होता चला जाएगा। ये देखें, हम इसको कोई और कलर दे देते हैं हम। ओपेसिटी है वो 100% कर देते हैं, ये ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। हम ओपेसिटी कम करते जाएंगे ये फेड होता जाएगा, ठीक है। ये ओपेसिटी का फंक्शन है। उसके बाद हमने जो टूल्स आज और एक्सप्लोर करने हैं वो हैं, एक तो शेपर टूल है, ठीक है। शेपर टूल जो मेनली यूज होता है वो ये देखें, यहाँ पे मैंने सर्कल बनाना है, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं ऐसे ही रेंडमली ऐसे सर्कल ड्रॉ करूंगा तो ये बिल्कुल सही सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाना चाहता हूँ तो ये देखें ट्राइंगल बन गया, ठीक है। रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ, ये देखें रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। इस तरह से ये शेपर टूल जो है वो इस तरह की शेप्स बनाने के लिए यूज होता है। इस तरह से जैसे मैं यहाँ पे शेपर टूल लिया, ऐसे किया, ऐसे किया, कुछ भी करके आप ये ऐसी शेप्स को डिफाइन करता है जो ज्योमेट्री के मुताबिक होती हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। और ट्राइंगल हो गया, ठीक है, इस तरह से। और इसको पता नहीं क्या कहते हैं लेकिन ये इसको भी डिफाइन कर देगा, ठीक है। हेक्सागोन कहते हैं मेरे ख्याल से। तो इसको हम इसको भी हेक्सागोन बना रहे हैं, ठीक है। हमने पेंटागन बनाया था, ये हेक्सागोन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से यूज होता है। और पेंसिल टूल जो है वो सिंपल, जिस तरह पेंसिल से आप राइट करते हो, ठीक है, लिखते हो, वो वैसे ही ये देखें लिखा जा रहा है, ठीक है।
यहाँ पे हम ऐसे लिखते जाएंगे। मेरी राइटिंग बहुत ही अजीब सी है, ठीक है, इस तरह से माउस से लिखा नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये हम इस तरह से करके लिख सकते हैं इससे, ठीक है। और हम इस तरह से इस तरह की शेप्स वगैरह बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। देखें, अगर हम इसकी फिल को ऑन करेंगे तो ये देखें, ये फिल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्मूथ टूल, ठीक है। अब स्मूथ टूल का बहुत अच्छा फंक्शन है, ठीक है, बहुत अच्छा फंक्शन है, बहुत अच्छी चीज़ है स्मूथ टूल जो है। उसमें ये होता है कि आपने कोई शेप बनाई पेन टूल से, ठीक है, आपने ऐसे बना दी कि ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा इसमें नोड्स आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसमें एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से स्मूथ टूल लिया, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर फेरते गए, ये देखें, यहाँ पे फिर ये यहाँ से स्मूथ हो गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे फिर यहाँ से स्मूथ हो गया, ठीक है। यहाँ से ये देखें, ये इसको स्मूथ करना है हमने, इस कॉर्नर को स्मूथ करना है हमने, ठीक है, इसको यहाँ से सेट करना है, ये यहाँ से सेट करना है, इस तरह से हम इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से पाथ इरेजर टूल जो है वो हम किसी भी पाथ को इरेज करने के लिए, जैसे ये पाथ ड्रा किया ना, अब इसके ऊपर मैं इसको फेरूंगा, ये इसके ऊपर फेरूंगा तो ये इरेज हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, इसके ऊपर और फेरा, ठीक है, ये और इरेज इरेज हो जाएगा, ये देखें। ये मैक्सिमम टाइम यूज नहीं होता, इस वजह से थोड़ी मुझे भी मुश्किल होती है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस इरेजर टूल यूज करने में, ठीक है, पाथ इरेजर टूल में। अब जॉइंट टूल पे आते हैं। जॉइंट टूल बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है। जॉइंट टूल ये है कि हमने एक पाथ ड्रा किया, दूसरा पाथ ड्रा किया, ठीक है, और उसके बाद हम चाहते हैं कि ये दोनों पाथ आपस में मिल जाएं, ठीक है। यहाँ पे हम इनको इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इनको, यहाँ से ये जुड़े हुए नहीं है, ये चेक कर लें आप, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं। अब हमने दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ज्वाइन टू लेंगे और इसके ऊपर ऐसे करके कर देंगे, और ये देखें ज्वाइन हो गए दोनों, जो ये देखें ज्वाइन हो गए, ठीक है। हम यहाँ से एक को सिलेक्ट करते हैं तो ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है ये यहाँ से ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इनको एक और तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ला के रख लिया इनको एक दूसरे के करीब, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमने ये दो एंकर पॉइंट्स सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ज्वाइन का ऑप्शन, ठीक है। ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, ये ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसके अलावा हम आज एक और तीन और टूल्स भी देखते हैं, ठीक है। तीन और टूल्स ये हैं कि यहाँ पे एक तो इरेजर टूल है, वो सिंपल है, ठीक है। इरेजर टूल जिस तरह आप किसी कहीं पे भी इरेजर टूल यूज करते हो, इरेजर यूज करते हो, ठीक है। सिंपली आप किसी भी ऑब्जेक्ट कोई आपने ड्रा किया हुआ है ड्राइंग वगैरह, उस पर इरेजर यूज करते हो, तो उसी तरह से ये भी इरेजर है, ठीक है। अब इसका साइज जो है, इसका साइज जो है ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। अब इसका साइज अगर हमने इंक्रीज करना है तो हमने क्या करना है, जो ब्रैकेट वाला है, ब्रैकेट जो मैं आपको बता देता हूँ अभी लिख के, ठीक है, कौन सा ब्रैकेट, एक ये ब्रैकेट है और हमारे पास एक इससे पहले वाला ब्रैकेट जो था ये है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं, ये दो ब्रैकेट हैं, ठीक है। अब मैं इरेजर टूल लेता हूँ, ठीक है, इरेजर टूल लिया। अब मैंने इसको अगर बड़ा करना है तो हम ये वाला ब्रैकेट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ठीक है, इसका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। अगर हमने इसको छोटा करना है तो ये वाला ब्रैकेट वाला साइन जो है ये क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हम प्रेस करेंगे, ठीक है। हमने इसको बड़ा करना है तो ये करेंगे,
इसको छोटा करना है तो ये करेंगे। अब हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। सही है, ये किसी भी शेप पे अप्लाई हो जाता है। इधर हमने अप्लाई कर लिया, ठीक है। टेक्स्ट पे नहीं अप्लाई हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है ये, ठीक है। अब इरेजर टूल लेते हैं। यहाँ पे इरेजर टूल का जो शॉर्टकट है वो क्या है, शिफ्ट ई, ठीक है। शिफ्ट ई जो है वो इरेजर टूल का शॉर्टकट है, शिफ्ट ई, ठीक है। अब हमारे पास ये देखें, यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता इरेजर टूल, तो ये देखें ये आ गया है, ठीक है। ये सॉरी, ये पेन टूल ले लिया मैंने, ये देखें यहाँ पे टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो इस तरह से एक पेंसिल आ रही है और उससे के साथ डॉट आ रहा है और इस तरह से इसकी शेप आ रही है। इसका मतलब यही है कि ये अप्लाई नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है। टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं हो सकता। अब हम क्या करते हैं, शेप टूल को, शेप को सिलेक्ट करते हैं और फिर इरेजर टूल सिलेक्ट करते हैं। अब देखें ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसका साइज बड़ा करते हैं और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये देखें यहाँ से हमने इरेज किया, ठीक है। अब हम इससे मुख्तलिफ इस तरह से शेप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने दरमियान में से ऐसे काटना है, ठीक है। ये एक शेप बन गई, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे काटना है, ठीक है। ये शेप बन गई। अब हम एक को इधर लेके जा सकते हैं, दूसरे को इधर लेके जा सकते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं। अब इसके बाद ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है इसकी, ये आपको समझ आ जाएगी इरेजर टूल क्या है। ये ऐसे इरेज कोई भी साइज करनी है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है जो इरेजर टूल में सीजर टूल, ठीक है। सीजर टूल का जो शॉर्टकट है वो सी है, ठीक है। अब सीजर टूल क्या काम करता है, अब हम इसको सिर्फ स्ट्रोक देते हैं, ठीक है। और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सीजर टूल क्या काम करता है। अब सीजर टूल आप किसी भी पाथ पे लेके जाओगे ना, सीजर टूल को पता चल गया कि ये पाथ है और साथ लिखा हुआ भी आ गया ये पाथ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये सीजर टूल ने यहाँ से काट दिया। सीजर टूल, उर्दू में हम इसे कैंची कहते हैं, ठीक है। कैंची जो होती है उसको सीजर कहते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये यहाँ से कट गया। अब देखिए सिर्फ ये वाला पोर्शन सिलेक्टेड है, ये वाला नहीं है, ठीक है। मैंने इनको यहाँ से सेपरेट कर लिया, ठीक है। ये आप देख सकते हो, पहले ये बिल्कुल एक ही शेप थी, ठीक है। एक शेप थी, एक शेप है, ठीक है। अब क्या करना है हमने कि यहाँ से सीजर टूल लेना है और यहाँ से और यहाँ से हमने काटनी है ये शेप, ठीक है। अब ये हमने यहाँ से काट ली, ठीक है। एक यहाँ से कटी और यहाँ से कटी, ठीक है। ऐसे आप शेप्स को काट सकते हो। और इसी तरह से अगर हम नाइफ टूल को देखें, नाइफ टूल जो है, आप देखोगे कि सीजर टूल से आपने काटा तो ये जो शेप्स हैं ये पूरी शेप नहीं रही, ठीक है। अब ये एक पाथ बन गया, ठीक है। इस शेप को हम अगर चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से पेन टूल लिया और यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक है। ये एक शेप बन गई और दूसरी शेप हमने यहाँ पे पेन टूल लिया और ये एक और शेप बन गई, ठीक है। अब इसके बाद हम जो टूल पढ़ेंगे वो है नाइफ टूल, ठीक है। नाइफ टूल में आपको कुछ चीज़ें समझनी है, वो ये कि ये देखें हम नाइफ टूल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लेना पड़ेगा हमें, हम यहाँ से लेके जाते हैं एक लाइन यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हो जो हमारी शेप है उस पे लाइन लग चुकी है, ठीक है। अब इससे ये देखें यहाँ से ये वाली शेप सेलेक्ट हो रही है, ठीक है। ये वाली शेप, ये देखें ये वाली शेप सिर्फ
ब्लू हो रही है जो इसका स्ट्रोक है, ठीक है। अब इस पे लेके आ रहे हैं तो ये वाली शेप ब्लू हो रही है। ये देखें ये वाली शेप अलग है, ये वाली शेप अलग है। इस तरह से जैसे कोई नाइफ से काट देते हैं जैसे कोई किसी चीज को, वैसे ये भी कट गया, ठीक है। सीजर और इसमें यही फर्क है कि उसमें शेप कंप्लीट नहीं होती और इसमें शेप कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसमें शेप ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है, आप कहीं से भी काटे तो वो शेप कंप्लीट हो गई। एक ये हो गया, ठीक है। एक एक शेप ये होगी, ठीक है, और एक शेप ये होगी। ये कुछ टूल्स हमने पढ़े। इसके बाद एक स्टूडेंट को ये मसला आ रहा था कि हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, कि हमारे पास जो राइट क्लिक कर रहे हैं हम, वो नहीं, ठीक है। और हमने शेप्स बनानी है तो यहाँ से राइट क्लिक करके हम स्टार नहीं बना सकते, पॉलीगॉन टूल नहीं यूज कर सकते, सर्कल नहीं बना सकते। तो सर्कल वाला जो है वो इशू सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर आपने सिर्फ राउंडेड रेक्टेंगल बनाना है, वो इशू भी यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। राउंडेड रेक्टेंगल तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखें राउंड कर लिया, यहाँ से ये जो एक सर्कल सा है, इसके मैंने पहले भी बताया हुआ, मेरे ख्याल में ये पहली क्लास में मैंने बताया था। यहाँ पे ये सर्कल है, ठीक है, इसको पकड़ के आपने ऐसे ड्रैग करना है, ठीक है। तो ये सर्कल जो है यहाँ से इसको राउंड कर देगा, ठीक है। एक एक सिर्फ एक कॉर्नर को आपने ड्रैग करना है, राउंड करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है उस एंकर पॉइंट को और उस एंकर पॉइंट को राउंड कर देना, ठीक है। और सर्कल में यह है कि सर्कल आप यहाँ से शेपर टूल जो है, शेपर टूल से भी सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई भी सर्कल बनाना है, शेपर टूल से आप बनाओ सर्कल और इसको ट्रांसफॉर्म कर लो। ये देखें ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है। अगर आपके पास नहीं आ रहा, ये देखें शेपर टूल पहला टूल है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं हो रहा, कोई पेंसिल टूल सेलेक्ट नहीं हो रहा, स्मूथ टूल सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखें हम एक और चीज पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने स्टार बनाना है, ठीक है, स्टार बनाना है। तो हम वो कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे जाते हैं गूगल क्रोम पे और यहाँ पे लिखते हैं स्टार, ठीक है। स्टार की इमेजेस देख लेते हैं, ठीक है। टूल्स में जाते हैं और कलर यहाँ से ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। और हमारे पास जो यूजेज है वो क्रिएटिव कॉमन्स में चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो स्टार है, ये ये भी अच्छा है। जो कौन सा मर्जी जो आपको दिल करता है वो उठा लें, ठीक है। ये वाला स्टार हमने उठा लिया। यहाँ से हम सेव सेव भी कर सकते हैं इसको और कॉपी इमेज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं कॉपी इमेज कर रहा हूँ, यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये पीएनजी फाइल है, तो ये देखें ये डार्क हो गया सारा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, सेव इमेज, ठीक है। और यहाँ पे हम इमेज को सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको ड्रैग करके इलस्ट्रेटर में ले जाते हैं, ठीक है। हमारे पास ये इमेज आ गई, ठीक है। इलस्ट्रेटर में इमेजेस भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, इसी तरह से। अब जब हम यहाँ पे लाएंगे तो उसके बाद हमने इसका साइज वगैरह एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इम्बेड कर देंगे या फिर हम यहाँ से इम्बेड कर देंगे। इम्बेड का ऑप्शन ये आ रहा है आपके पास, ये वाला, ठीक है। इम्बेड यानी कि हमारे जो आर्ट बोर्ड पे इम्बेड हो जाएगी, ठीक है। अब इम्बेड करने के बाद आपके पास ये देखें यहाँ पे इमेज ट्रेस का ऑप्शन आ रहा है। हमने जो क्या पढ़ना है, कौन सा टूल पढ़ना है आज, इमेज ट्रेस का, ठीक है। आप कोई भी स्टार बना सकते हो, कैसे, यहाँ से यहाँ पे विंडोज में इमेज ट्रेस का जो ऑप्शन आ रहा है ये ओपन करें, ठीक है। अगर वैसे भी हम क्या करेंगे, इमेज ट्रेस पे क्लिक कर दें तो ये देखिए हमारे पास स्टार बना हुआ आ जाएगा। एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास स्टार जो है वो बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से मैजिक
वॉन्ट टूल से यहाँ से हम वाइट कलर अगर रिमूव करना चाहते हैं इसका, तो यहाँ से वाइट कलर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। यहाँ से हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं इस पेज पे, ठीक है, और इसको बैक पे कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास वाइट कलर भी आ रहा है, ठीक है, और जो कलर है ब्लैक कलर, ठीक है, वो भी आ रहा है। अब देखें यहाँ से हमने वाइट कलर को चूज कर लिया और यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस किया तो ये डिलीट हो गया और ये हमारे पास बाकी शेप बच गई। और इसको हम कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, इसको कॉपी भी कर सकते हैं, इसको और भी कलर कर सकते हैं। अब और कलर करने के लिए हमने पहले इसको ग्रे स्केल से CMYK HSV और RGB में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें हम ग्रे स्केल पे अगर कोई भी कलर करेंगे इस स्टार को, ठीक है, तो इस स्टार को हम कोई भी कलर कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर कर दिया इसको, लेकिन ये ऑरेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये ग्रे स्केल में है, ग्रे मीन ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस ग्रे स्केल में आ रहा है। ठीक है, इसका या फिर कलर वाइट हो जाएगा या फिर डार्क हो जाएगा, डार्क ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कोई और कलर नहीं देगा। ठीक है, RGB में हम जाते हैं तो ये डिफरेंट कलर देता है। ठीक है, हम इसी तरह से HSB में जाते हैं तो ये और डिफरेंट कलर देता है, और इसी तरह से CMYK में जाते हैं तो हम ये और डिफरेंट कलर देता है। ठीक है, CMYK जो है वो कलर प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, RGB जो है वो हम वैसे सोशल मीडिया वगैरह पे यूज करने के लिए या वेबसाइट्स वगैरह पे यूज करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और ये चीज आपने सीख लेनी है कि ये ऐसे भी हम स्टार बना सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी शेप, जैसे मैंने आपको एक चीज दिखाई थी कि हमारे पास एक शेप है। ठीक है, हमारे पास एक मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ये एक डॉग है। ठीक है, ये देखें एक डॉग है। ठीक है, इस तरह की शेप है और हम इसको इम्बेड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको इसकी इमेज को ट्रेस करेंगे तो ये भी बन गया। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये देखें ये बन गया। अब इसके बाद आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आप इमेज को ट्रेस करेंगे उसके बाद आपने इसको एक्सपेंड कर लेना है। ठीक है, एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, पहले ये पिक्सेल्स में थी। ठीक है, आपको मैं दिखा सकता हूँ कि इसको मैं बड़ा करता जा रहा हूँ तो ये पिक्सेलेट होती जा रही है। ये देखें ये इस तरह से नजर आ रही है। ठीक है, अब मैंने अगर इसको इमेज ट्रेस पे क्लिक किया और एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको बड़ा करता जा रहा हूँ तो ये देखें मैं जितना जूम करूँ इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल वही चीज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको ट्रेस करके इसमें से वाइट कलर रिमूव कर सकते हैं। अगर ब्लैक चाहते हैं हम ब्लैक भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, हमने ब्लैक रिमूव कर दिया और बैक पे कोई और कलर, ये देखें यहाँ पे बैक पे जो कलर है वो आपको नजर आ रहा होगा, जो बैक पे कलर है। ठीक है, अब हम इसको बाहर ले जाते हैं तो ये वाला कलर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखें आधा वो कलर है आधा ये कलर है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका यही मतलब है कि यहाँ पे कोई कलर नहीं है। अब हम इसमें से वाइट कलर अगर रिमूव करना चाहते हैं तो हम वाइट कलर को सिलेक्ट करेंगे मैजिक वॉन्ड टूल से और इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम ये एक शेप बना दी हमने। इसका ये ग्रे स्केल है, हम इसको CMYK में कर लेते हैं। ठीक है, और इसका कलर कोई भी और चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम डिफरेंट चीज़ों को ट्रेस कर सकते हैं। उसके साथ हम यहाँ से एक ये ऑप्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, हम इमेज ट्रेसिंग जो है वो खुद कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली एक होती है। ठीक है, एक हम खुद कर सकते हैं। ठीक है, कोई इमेज लाई हमने यहाँ से उठा के ये इमेज ले आते हैं। ठीक है,
इस इमेज को ले आते हैं, यहाँ से सेव कर लेते हैं इमेज को, ठीक है। ये हमारे पास नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास पीएनजी में नहीं आ रही, ये पीएनजी में आ रही है, इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेव होगी, इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, एम्बेड कर लेते हैं और इसको हम ट्रेस करेंगे। अब हम इसको किस में ट्रेस कर रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट में या ग्रे स्केल में? सर आपका माइक म्यूट है, मैंने आपने म्यूट कर दिया। आपको समझ नहीं आई होगी, मैं फिर समझा देता हूँ। हेलो, जी सर, अब आवाज़ आ रही है। नहीं, किस टाइम पे म्यूट हुआ, मैं मुझे सर समझ अभी नहीं आई। हुआ है, थोड़ी बस अभी हुआ है म्यूट। मैंने तो म्यूट नहीं किया। अच्छा, सही हो गया। फिर हम क्लास को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे आप देख रहे हो हम ट्रेसिंग सीख रहे हैं, ठीक है। ट्रेसिंग में थ्रेशोल्ड को ज़्यादा कर लिया तो ये ऐसे आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ठीक है। हम थ्रेशोल्ड को ज़्यादा बिल्कुल मैक्सिमम करेंगे तो ये मसला आ जाएगा, ठीक है। ये देखें सारा ब्लैक हो गया, ठीक है। हम थोड़ा सा कम करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये डॉट्स आ रहे हैं, हम इसको अपने हिसाब से रख लेंगे और इसी तरह से पाथ को भी हम अपने हिसाब से रख लेंगे कि कितना हमारे लिए सही है, और कॉर्नर्स को भी कि कितने हमें कॉर्नर्स चाहिए। और इसी तरह से नॉइज़ जो है, नॉइज़ अगर किसी चीज़ की हम इसको कैंसिल कर देते हैं। हम एक पहले जो हमने किया था वो वही डॉग ले आते हैं, ठीक है। डॉग को लेके आते हैं, उसमें हम नॉइज़ को ठीक है। नॉइज़ क्या चीज़ है? प्रीव्यू जैसे जैसे मैं नॉइज़ को, ठीक है, ये ज़्यादा डिटेल दे रहा है जो है वो, ठीक है। ये देखें ये डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से ये डिफरेंट हो रहा है। उसके बाद फिल फिल बनाना है या सिर्फ स्ट्रोक्स बनाने हैं। ये देखें स्ट्रोक्स पे हम चले गए तो ये ऐसे बन गया, ठीक है। अब यहाँ से नॉइज़ कम कर लेते हैं, ये और डिटेल दे रहा है, ठीक है। थ्रेशोल्ड ज़्यादा कर लेते हैं, ये और पाथ्स ज़्यादा कर लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब हम इसको फिल कर लेते हैं तो देखें फिल आ गया, ठीक है। दोनों पे क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक्स भी आएंगे, और फिर यानी कि ये जो फिल यहाँ पे बन रहा है इसका एक स्ट्रोक भी इसके साथ आएगा, ठीक है। अगर हम स्ट्रोक को यहाँ पे चेक नहीं करेंगे तो स्ट्रोक नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्नैप कर्व टू लाइंस, ठीक है। ये देखें जो यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखें फर्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है, ठीक है। इसके बाद इग्नोर वाइट, वाइट को इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, ट्रेस कर रहे हैं, तो उसके बाद ये हो कि उसके बाद ये हो कि जो वाइट है वो आई ना, ठीक है। वाइट बैग पे आई ना, ये देखें यहाँ पे हम एक
शेप बना लेते हैं ब्लैक कलर की, ठीक है, और नहीं बल्कि कोई और कलर दे देते हैं उसको बैक पे ले जाते हैं। यहाँ पे हम कोई भी बना रहे हैं वो इसको बैक पे ले जाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखें कि हमने क्या किया, इग्नोर वाइट किया हुआ है, ठीक है। इग्नोर नहीं करेंगे तो ये वाइट आ रहा है, ठीक है। अगर इग्नोर वाइट पे क्लिक करेंगे तो वाइट नहीं आएगा, और इसी के साथ हम इसको एक्सपेंड करके कोई भी शेप को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं कि यहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टार को किया था, ठीक है, एनी कलर। अब हम कर लेते हैं कोई कार्टून कर लेते हैं, सॉरी मेरा लैंग्वेज चेंज हुई थी, कार्टून कर लेते हैं कोई। और यहाँ पे हम इस तरह से कोई भी कर लेते हैं, बेसिकली ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम इसको क्या करें, ट्रेस करें, ठीक है। हमने इसी तरह से दूसरा बनाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रीव्यू ऑन करके देखें, ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको कलर में करेंगे, तो ये देखें अब थोड़ी प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये वेक्टर बन गया, उसी कार्टून का वेक्टर बन गया है, ठीक है। अब हम अगर इसका थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करेंगे, ठीक है, थोड़ी होगी इसकी प्रोसेसिंग वगैरह होगी, उसके बाद हम देख सकेंगे कि इसके जो ये बहुत अच्छा बना हुआ है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। हमने इनमें से जो जो कलर रिमूव करने हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, ये रिमूव हो गया, ये वाला सिलेक्ट करें, ये रिमूव हो गया, ठीक है। अब इसको इसको हम कहीं पे भी रख सकते हैं। अगर हम इसकी देखें, अगर इसको हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है कि ये सब कुछ ग्रुप आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अनग्रुप का ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है। अनग्रुप करेंगे इसको, ठीक है, ये देखें ये चीज़ें अलग हो गई, ये अलग हो गए, ठीक है, ये इसके हेयर्स अलग हो गए। जहाँ से भी डिफरेंट कलर स्टार्ट होता है ना, वहाँ से ये अलग शेप बना के दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। आपको डिजाइनिंग में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिनमें शेपर टूल था, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर टूल, जॉइंट टूल, और उसके बाद हमने इरेजर टूल, सीजर टूल और नाइफ टूल भी देखे, ठीक है। और हमने ट्रांसपेरेंसी को भी देखा, ठीक है। और जो ये यहाँ पे ओपेसिटी को देखा, ठीक है। ये देखें ओपेसिटी कम ज़्यादा करके, ठीक है। उसके बाद हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी देखी, ठीक है। ये देखें ट्रांसफॉर्म, यहाँ से हमने ट्रांसफॉर्म करके भी देखा, ठीक है। ये चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं, ठीक है। अब हम